उसामा, तुम कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। उसामा, प्लीज जाके बताओ हम लोग आए। जी। प्लीज अंदर आए। मुझे तुमसे जरूरी बात कर। हाँ लेकिन आप अंदर तो आए। मेरे साथ जैदी सर की फैमिली भी आई। वो लोग क्यों आए? वर्दा, मैं तुमसे। वर्दा कौन है बेटा? अम्मी, जैदी सर की फैमिली आई है इनके साथ। तो बेटा उन्हें अंदर बुलाओ, लेकर आओ उन्हें अंदर। माजरत चाहते हैं, हम आपको बताए बगैर इस तरह अचानक आ गए। नहीं नहीं, आप लोगों का अपना घर है, जब दिल चाहे आप लोग आइए। जाओ बेटा, जाके चाय का इंतजाम करो। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोग चाय पिए बगैर ही चले जाएं? क्यों आए ये लोग? पता नहीं क्यों आ गए। कम से कम बता के तो आते यार। कहीं तुम्हारे रिश्ते के लिए तो नहीं आए? वैसे तुम्हारे बॉस के बेटे के लिए तो नहीं आएंगे क्योंकि वो तो बहुत अमीर है। उसामा का रिश्ता लेकर आए हैं। ईमन, तुम फिर शुरू हो गई। उसामा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, और तुमने देखा उनकी अम्मी भी नहीं आई। रिश्ता कहाँ से लेने आएंगे वो? उसामा ने कभी कोई बात करी है इस रिश्ते के बारे में? नहीं, और वो इस तरह के बिल्कुल हैं भी नहीं। इसमें इस तरह की होने की क्या बात है? रिश्ता लेकर आए, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। ईमन, मुझे ना कभी भी नहीं लगा कि मुझ में इंटरेस्टेड है, तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती। पता है, मुझे समझ आ गई। उस दिन जो तुम डिनर पे इतनी प्यारी लग रही थी ना, सब कुछ उस वजह से हुआ है। मेरे बॉस के बेटे का रिश्ता ही है ये। ईमान, तुम्हें क्या हो गया? चाय निकालो जाके, जाओ। एक केक भी नहीं काटा अब तक तुमने। जल्दी आना। आप चाहें तो कुछ वक्त ले लीजिए, आराम से सोच लें, वर्दा से भी पूछ लीजिए। जी, मुझे अपनी बेटियों से पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरी हाँ कोई अहमियत देंगी। ये होती है अच्छे खानदानों की माओं की तरबियत। हाँ तो बहन, हम आपकी तरफ से हाँ समझे। जैसे आप लोगों की मर्जी। बस तो फिर तय हो गया, वर्दा आज से हमारी बेटी है, ये रिश्ता पक्का समझे। मुबारक हो आपको भी। मुबारक हो आपको भी। तू मेरे पास था, हाँ दूर था मैं कहीं। मेरी शक्ल क्या देख रहे खड़े खड़े? मदद करे मेरी। कल जो मेरा था, आपको देख के मुझे पता है क्या फील हो रहा है। आज वो मेरा नहीं। जैसे किसी मेले में कोई बच्चा गुम हो जाए ना, फिर अचानक उसे कोई अपना नजर आ जाए, बिल्कुल वैसा। है जिंदगी ने दगा दिया, मेरी आशिकी को मिटा दिया, जिंदा ही मुझको फना किया।
आप बोर तो नहीं हो रही? आए मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। सामने तुम आ गए? नहीं, अभी तक वही हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, लड़की कैसी लगी? अच्छी है, हमारे ऑफिस में काम करती है, उन लोगों ने देखा हुआ था। वो अच्छा। हाँ, बस रिश्ते की बात कर रहे हैं। तो क्या कहा उन लोगों ने, क्या जवाब? उस लड़की की निस्बत तय हो गई है हारिस से। ये तो बड़ी खुशी की बात है। उसामा, तुम भी तो आज किसी लड़की का जिक्र कर रहे थे ना सुबह मुझसे। नहीं, ऐसे भूख लग रही है अम्मी, खाना लगा। अच्छा ठीक है। खुद गर्जी में लापता, कुछ भी न याद था, धुंधला सा ख्वाब था अपने तो। नहीं, आप है ही ऐसे कि कोई भी इंसान ना आपके साथ बहुत जल्द मुतमईन हो सकता है। और जानते हैं क्या, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी कोई मेरा इतना अच्छा दोस्त भी बन सकता है। खुद से शिकवे कई, कल जो मेरा था आज वो मेरा। वर्दा वर्दा वर्दा, सुनो मेरी बात। ना अच्छा रिश्ता आया ना। वैसे तुम इस लड़के को 100% डिजर्व करती हो। कैसा लड़का डिजर्व करती हूँ मैं? तुम्हें पता है कैसा लड़का? इतने हैंडसम है, रिच है और खुश मिजाज भी। मेरी बेटी की किस्मत है इतनी अच्छी, इतने बड़े घर से रिश्ता आया। हाँ हाँ, तभी आपने फौरन हाँ कर दी। मुझे 5 मिनट भी नहीं दिए सोचने के लिए। अम्मी, और इसमें सोचने के लिए मैं तुम्हें क्या वक्त देती? तुमने खुद ही तो उन लोगों की इतनी तारीफें की थी कि वो इतने अच्छे लोग हैं। हाँ, पर मुझे ये तो नहीं पता ना कि हारिस कैसे हैं। आप मुझे उसामा से तो पूछने देती अम्मी। हाँ, लेकिन उनकी दादी तो यही कह रही थी ना कि हारिस भाई और उसामा बचपन के दोस्त हैं। फिर वो कैसे बताएंगे तुम्हें? वो मुझे बता देते, वो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ठीक है बेटा, तुम उसामा से अब पूछ लो हारिस के बारे में। वाह, अब कोई फायदा नहीं। अब आप देख रही हैं, हारिस के नाम की अंगूठी पहन के घूम रही हूँ मैं। अच्छा, ये सब छोड़े ना, ये दिखाओ। अम्मी कितनी प्यारी है, इतने सारे डायमंड्स हैं इसमें। बस दुआ करो कि मेरी जिंदगी भी इस डायमंड रिंग की तरह खूबसूरत हो। ऐसी होगी। क्यों नहीं, इंशाल्लाह। मेरी बेटी की किस्मत है इतनी प्यारी। मैं भी हूँ। हाँ भाई, मेरी दोनों बेटियों की किस्मत बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं? हाँ, सामा, कम से कम आप मुझे बता तो देते कि वो लोग आने वाले हैं। सॉरी, मुझे खुद वहीं जाके पता चला कि वो तुम्हारे लिए आ रहे थे। क्या आपको भी मालूम नहीं था? मालूम होता तो तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मुझे। कम से कम मैं मेंटली प्रिपेयर तो हो जाती। तो अब क्या तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो? पता नहीं, अभी तो मैं उन्हें जानती भी नहीं कि वो कैसे हैं। लेकिन अम्मी उन्होंने भी फौरन ही हाँ कर दी। उन्हें इतना मुकम्मल दामाद और कहाँ मिलना था? हेमन भी यही कह रही थी। तुम ये मंदी नहीं करना चाहती थी? कहीं और इंटरेस्टेड हो? नहीं,
मैंने ऐसे तो नहीं कहा। तो फिर क्या उलझन है? पता नहीं, अभी तो मेरा दिल एक ऐसी स्लेट की तरह है जिसपे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और जानते हैं क्या, मैंने अपने दिमाग में अपने पार्टनर के लिए एक इमेज बना के रखा है। कैसा है? ये कि मेरा जो पार्टनर होगा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और वो सिर्फ मेरे लिए होगा, मैं सिर्फ उसके लिए। ये तो हर लड़की सोचती है। मतलब तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? पता नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा ना। बाद में मतलब शादी के बाद? जाहिर है, अभी तो मुझे सब अच्छा ही लगेगा ना। बस यही बात है। सामा, यही बात है। आप जानते हैं कि मैं लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके लिए चीजें मैटर करती हूँ, बल्कि मेरे लिए खुशी, सुकून ज्यादा मैटर करता है। तुमने भी तो फौरन अंगूठी पहन ली, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। तो मुझे कौन सा सोचने के लिए वक्त मिला था? एक बात पूछूं आपसे? हाँ। तो हारिस कैसे हैं? मतलब उनकी आदतें कैसी हैं, उनका मिजाज कैसा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब अब तो जी मैं आता हूँ, सर बुला रहा हूँ, मैं आता हूँ। हेलो गाइस। तुम यहाँ? हाँ, क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? ऑफ कोर्स आ सकते हो, तुम्हारे फादर का ऑफिस है। हाँ, लेकिन फिल वक्त तो मैं अपनी फियांसी से मिलने आया। कैसी है वर्दा? ठीक हूँ, What's going on? बस काम कर रही थी। काम? ये बिल्कुल जैसा खुद है ना, तुम्हें भी वैसा बना देगा। सब चीजें छोड़ो और चलो लंच पे चलते हैं। लंच? हाँ, क्यों? मैं तुम्हें लंच पे लेके नहीं जा सकता? अम्मी से तो मैंने इजाजत ही नहीं ली। तो आंटी से रास्ते में इजाजत ले लेंगे फोन पे, ठीक है? लेट्स गो, बंद करो लैपटॉप। ये उसामा संभाल लेगा ना, आ जाओ। उसामा, रात में मिलते हैं, ओके? बाय। वर्दा, टेक इट इजी। लोग ये समझेंगे मैं तुम्हें अगवा करके लेकर आया हूँ। हमारी पहली डेट है ये। डेट तो नहीं है हमारी, बल्कि आप मुझसे मिलना चाहते थे तो आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं। डेट तो नहीं है। अच्छा, कंफर्टेबल तो हो मेरे साथ? नहीं, बस वो हमारे घर का माहौल आपके घर से जरा मुख्तलिफ है। हमारे घर की लड़कियां ना इस तरह अपने मंगेतर के साथ कहीं बाहर नहीं जाती अकेले, और आपके घर में ऐसे नहीं होता। हाँ, लेकिन अब तो हम आ गए हैं और वैसे भी कल को तुमने अपने घर से निकल के मेरे घर ही आना। अच्छा, फॉरगेट इट, लीव इट। तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ और क्या तुम इस मंगनी से खुश हो? अगर पसंद नहीं होते तो इस वक्त मैं आपके साथ यहाँ थोड़ी बैठी होती। Oh my God, you're so pretty. I mean, just look at your smile. कितनी खूबसूरत हो तुम। डैड ने बिल्कुल भी गलत फैसला नहीं किया मेरे लिए। तो आपके कहने का मतलब है कि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि आपके डैड ने आपके साथ जबरदस्ती की? जबरदस्ती की बात नहीं, किसी को जाने बगैर समझे बगैर उसे अपनाना मेरे लिए काफी अनोखी बात है। और हाँ, हारिस जैदी के साथ कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता, हत्ता के डैड भी नहीं।
इस कदर बेचैन क्यों हूं मैं? वो अपने मंगेतर के साथ गई है और हारिस को कुछ तो रिश्तों का पास होगा। और वरदा वो तो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। बोलो। अच्छा, मैं आता हूं। ओके। तो कुछ और ऑर्डर करो तुम्हारे लिए? नहीं। पक्की बात? हाँ हारिस, बोलो। अच्छा यार, वो मैं वर्दा के साथ रेस्टोरेंट आया था, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया। कैन यू कम एंड पिक वर्दा? उसने घर जाना है, ड्रॉप करना है उसको घर। बुरी बात है हारिस, तुम लेकर गए हो, तुम्हें छोड़ने भी जाना चाहिए। आ रहे हो या ड्राइवर को बुलाऊं घर से? अच्छा आ रहा हूँ, ऐसा क्यों है? नहीं, वो खामखा परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी खुद। नहीं नहीं, क्या हो गया? डैड की डांट खानी है मैंने तुम्हें कैब पे घर भेज के। तो अगर मुझे काम ना होता तो मैं ही तुम्हें घर छोड़ाता। और उसामा मेरे बचपन का दोस्त है, ट्रस्ट मी। आधी रात को भी उसको कॉल करूंगा, सर के बल भागता हुआ आएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी जहमत करनी पड़ी। जहमत कैसी, यही तो रास्ता है मेरा। वैसे हारिस ने ना मेरे साथ ठीक नहीं किया। मंगेतर को घर तक ड्रॉप करने का वक्त नहीं है उसके पास। शादी के बाद में उसे कुछ पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर सकते। किसी इंसान को जानने के लिए एक मुलाकात काफी नहीं होती, पहले इंप्रेशंस अजीब से होते हैं। तुम्हें अपनी मेरे साथ पहली मुलाकात याद है? अब आप मुझे शर्मिंदा तो मत करें। एग्जैक्टली, इसीलिए मेरे दोस्त को एक मौका और मिला, तुम्हें मायूस नहीं करेगा। जी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। हारिस का है, वो नहीं साथ आया? नहीं अम्मी, मैं सामा के साथ आई हूँ। उसामा छोड़ कर गया? क्यों? हारिस का कोई जरूरी काम पड़ गया था तो वो चले गए, तो उन्होंने सामा को कॉल करके बुला लिया था। हारिस के घर वाले आ रहे हैं, कल शादी की तारीख रखनी है। इतनी जल्दी? उनकी दादी को जल्दी है। अब वो लोग आएंगे तो पता चलेगा कुछ। चलो तुम ये सामान अंदर रखो। तू मेरे पास था, हाँ दूर था मैं कहीं। हाँ वर्दा, कहो। आप सो तो नहीं रहे थे ना सामा? नहीं। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आपको पता है क्या, कल हारिस आ रहे हैं अपने घर वालों के साथ शादी की तारीख पक्की करने के लिए। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा? इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अभी तो मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई है। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ने इतनी मेहनत की है, अपनी सारी जगह पूंजी हमारी पढ़ाई पे लगा दी। मैंने सोचा था कि नौकरी करने के बाद अम्मी का सहारा बनूंगी, लेकिन शादी बीच में आ गई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं क्या कर सकता हूँ वर्दा, उनका यही इरादा है, हारिस की फौरन शादी। तो आप ये शादी रुकवा दें। रुकवा दूं? मेरा मतलब है कि आप डिले तो करवा सकते हैं ना, 1 साल के लिए शादी को डिले करवा दें।
कल भी तो होनी है, तो आज क्यों नहीं? 1 साल में क्या कर लोगी तुम? 1 साल में एमन की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल वो मानेंगे। आप किस तरह के दोस्त हैं? आप मेरी मदद नहीं कर सकते? दोस्त? जी, जानते हैं क्या, आज तक मैंने किसी लड़के को अपना दोस्त नहीं बनाया, लेकिन आप मेरे दोस्त फौरन बन गए, पता नहीं कैसे वो भी। शुक्रिया ये एजाज बख्शने का। आप प्लीज मेरी मदद करें ना, आप उनसे कहें कि कुछ वक्त के लिए शादी को टाल दें अभी। कोशिश करता हूँ, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।